हज़रत अब्दुल मुत्तलिब नूं बड़ा गुस्सा चढ़िया। एक बंदे नूं खुद देखिया अपनी अखां दे नाल कि गुसल कर रहा आबे जमजम दे पानी नाल। बड़ा गुस्सा चढ़िया, इन्ना मुकद्दस पानी है, इनू तो बतौरे बरकत बतौरे शिफा सिर्फ पीना चाहिए, जे जाए कि नाल नहाना चाहिए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब नूं बड़ा गुस्सा चढ़िया, गुस्से दे अंदर आ गए ते राती हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह की बारगाह च अर्ज़ की तो राती ख्वाब देखा तो आउण वाला कह रहा है, ए अब्दुल मुत्तलिब तुसी खड़े होके लोगों को ऐलान कर दियो कि ए लोगो आबे जमजम मुकद्दस पानी है, ये बरकत वाला पानी है, ये पानी सिर्फ पीता जावे, ये पानी दे नाल नहाता धोता ना जावे, इनू दूसरी ज़रूरियात वास्ते इस्तेमाल ना किया जावे। फरमाया ए अब्दुल मुत्तलिब तुसी ऐलान कर दियो, फिर ऐलान तो बाद जेड़ा इहदे नाल नहावेगा जेड़ा इहदे नाल धोवेगा फिर ओदा हशर असीं आपे ही कर लवांगे, फिर ओदा हशर असीं आपे ही कर लवांगे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहंदे ने मैं ख्वाब देखा तो मैं सुबह सारे मक्के वालियां नूं इकट्ठियां कीता, मैं क्या भी आ जाओ मक्के वालियो एक ऐलान सुन लो अल्लाह की तरफों। मक्के वालियां नूं हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ऐलान किया, ऐलान जिस वक्त कर दिता है हज़रात हुण की होया, हुण जेड़ा बंदा भी उस आबे जमजम दे नाल गुसल करदा है अल्लाह उन्होंने किसी ना किसी बीमारी दे अंदर मुबतला कर दिंदा है। थोड़ा वक्त गुजर गया, थोड़ा एक वक्त गुजरिया तो वक्त गुजरन तो बाद लोगों के दिलों के अंदर आबे जमजम की मुहब्बत बढ़ गई, पता लग गया कि वाकई ही मुकद्दस पानी है। और जिस वक्त हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खोदन लगे सन एक कुआं, उस वक्त मक्के वालियां ने आके ये भी आख्या सी ये जमजम कुआं जिथे खोदिया ये इर्द गिर्द दोनों तरफ असाफ और नाइला, अलिफ सीन अलिफ फे असाफ और नाइला, ये दो बुत सन नसब कीते हुए, ये आबे जमजम के इर्द गिर्द इस जगह ते आबे जमजम की जगह ते मक्के वाले आके कुर्बानियाँ करते सन और इनू कबूलियत की अलामत समझते सन कि बुतां के दरम्यान आके कुर्बानी की जाए। जिस वक्त हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कुआं खोदन लगे तो उन्होंने आख्या ये तो मुकद्दस जगह है, इत्थे असी कुर्बानी करते हैं, साढ़े रब खलोते ने इधर इधर, तू इत्थे क्यों कुआं पिया खोदना है। तो असाफ ते नाइला दी, लेकिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब नहीं इस काम तो पिछे हटे, इन्होंने काम पूरा किया जो सारा तुसी समात फरमाया। ये असाफ और नाइला की तुसी तारीख सुनो कि असाफ और नाइला बुत किवें नसब किए मक्के वाले। असाफ है मर्द का नाम, नाइला है औरत का नाम। असाफ और नाइला ये हज लोकी काबे का पहला भी करते सन, तवाफ पहला भी करते सन। हज का मौसम आया तो लोग काबे का तवाफ कर रहे हैं। काबे के तवाफ के दौरान असाफ ते नाइला इन्होंने देखा कि जिस वक्त काबा खाली हो गया है, काबे के इर्द गिर्द कोई नहीं हज के मौसम के अंदर, तो इन्हें मौका पा के बदकारी कर ली। अल्लाह की करनी, अल्लाह ने फौरन अजाब दिता, अल्लाह ने इन्होंने बुत बना दिता, बुत बना दिता। मक्के वालियां ने इन्होंने उत्थे ही नसब कर दिता। वक्त गुजरता रहा, लोग बड़ी इबरत हासिल करते रहे कि ऐसा काम की वजह नाल अल्लाह शक्लां बदल देंदा, यदी वजह नाल बदकारी की वजह नाल अल्लाह बुत बना देंदा। बड़े मक्के वालियां डरना कि इस गुनाह के करीब नहीं जाना, बदकारी के करीब नहीं जाना, यदी वजह नाल शक्लां बदल जानियां। जिस तरह तुसी पहला समात फरमाया कि आबे जमजम का कुआं बंद होया तो बदकारियां की वजह तो बंद होया सी। ये बदकारी ऐसा गुनाह है, ऐसा अमल है दी वजह नाल चलते कुएं आबे जमजम भी बंद हो जाता, घरां दे रिज़क इहदी वजह नाल खत्म हो जाते, घरां दे अंदर लड़ाइयां आ जांदियां, झगड़े आ जाते, फसाद आ जाते, खानदान तबाह हो जाते, बर्बाद हो जाते। ऐसा एक बुरा अमल है। लोकां बड़ा डरना कि असाफ ते नाइला बुतां दी ये नसब किए गए ने तो इस गुनाह के करीब ना जाना। कुछ वक्त गुजरिया तो कोई भी अरब वाला गुनाह ना करे, बचन। लेकिन वक्त गुजरता गया, आने वाली नस्लां आउंदियां गईयां, उन्होंने दिलों के अंदर चा पै गया कि ये तो मुकद्दस चीज़ां ने, इन्हां दी पूजा करनी चाहिए।
जहनीयत बदल गई, सोच बदल गई, फिक्र बदल गई। उन्होंने इन्हां दोनों की पूजा करनी शुरू कर दी, असाफ ते नाइला दी। इन्हां दोनों बुतां की पूजा करनी शुरू कर दी। हालांकि इबरत दे लई उत्थे नस्ब किए गए सी, लोगों बच जाओ इस गुनाह तो, लोगों बच जाओ इस गुनाह तो, लेकिन नस्ब कर दिते गए ने। उत्थे लोग हुण पूजा करते हैं, इत्थे आके कुर्बानियां करते हैं। ये इस असाफ ते नायला बुतां की तारीख है। लेकिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मना नहीं हटे, रुके नहीं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इन्होंने सारा सिलसिला कार किया। इसलिए सानू ये याद रखना चाहिए कि पता ये चलिया कि बुत भी बुरे ने, बुतां की पूजा भी बुरी है। एक खुदा है जिसका नाम है अल्लाह, उस रब की पूजा करनी है, असी उस रब की इबादत करनी है। तो फिर ये भी पता चलिया कि बदकारी बहुत बुरा अमल है। ये अरब की तारीख है, पिछली तारीख है। हज़रत आबे जमजम का जिस वक्त कुआं जारी हो गया, आबे जमजम का पानी लोग पीन लग गए, उन बरकत वाला पानी लोगों ने समझना शुरू कर दिता। वक़्त गुजरता गया, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब दे हो गए 10 पुत्र। किन्ने पुत्र हो गए? 10 पुत्र हो गए। तो इन्होंने मन्नत मन्नी सी उस वक़्त, जिस वक़्त हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कुआं खोद रहे सन। तो मक्के वाले मुकाबले ते आ गए। तो कल्ले ये सी ते इन्हां दा एक बेटा सी जिहदा नाम है हारिस। उस वक़्त ते मक्के वाले रुक गए। बाद च हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने सोचा कि यार हुण ते इन्हां ने तेरी गल मान लई है, ये कल नूं फिर मुकाबले ते आ गए, तो तेरा तो एक पुत्र है, किवें लड़ेगा इन्हां दे नाल? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने उत्थे खड़ियां खड़ियां मन्नत मन्नी कि मौला मैनू दे 10 पुत्र, 10 पुत्र दे, 10 पुत्र जवान होण, मेरे दस्तो बाजू बनन, मेरे नाल काम करन मिल के। मौला मैनू 10 पुत्र दे, मैं 10 दे विचों एक पुत्र तेरी राह ते कुर्बान करांगा, 10 दे विचों एक नूं तेरी राह ते कुर्बान करांगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत मान ली सी। वक़्त गुजरता गया, 10 पुत्र हो गए जिस वक़्त पूरे। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के हुण ज़हन च नहीं कि मैं कोई मन्नत मन्नी, चेता भुल गया, याद नहीं। एक दिन ख्वाब के अंदर आने वाला आके कहता है, ए अब्दुल मुत्तलिब अपनी मन्नत पूरी करो, कुर्बानी दियो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने एक बकरी लई ते ज़बा करके तकसीम कर दी। अगला दिन फिर होया, अब्दुल मुत्तलिब इस तो अच्छी चीज़ अल्लाह की राह ते कुर्बान करो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अगला दिन होया तो एक बैल लिया, बच्चा लिया, ज़बा करके अल्लाह की राह ते देता। तीसरा दिन आ गया, फिर सुत्ते ने ख्वाब आया, अब्दुल मुत्तलिब एदे नालों भी चंगी चीज़ अल्लाह की राह ते कुर्बान करो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने तीसरे दिन ऊँट ज़बा करके, अरब के अंदर उस वक़्त ऊँट सब तो आला कुर्बानी ऊँट की कुर्बानी समझी जाती थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ऊँट ज़बा किया, ऊँट ज़बा करके आपने वो तकसीम कर दिता। 3 दिन गुजर गए, चौथा दिन आया। चौथे दिन फिर आके आने वाला कहता है, अब्दुल मुत्तलिब तू मन्नत जड़ी मन्नी सी कि अल्लाह मैनू 10 पुत्र देगा, एक नू कुर्बान करांगा। अब्दुल मुत्तलिब वो मन्नत पूरी कर, वो मन्नत पूरी कर। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा, याद आई, हाँ हाँ मैं मन्नत मन्नी सी। फ़ौरन तैयार हो गए, अपने बेटियां ने बुला लिया, आ जाओ भी बेटियो। आप दे 10 पुत्र आ गए। सारा वाक़या सुनाया, पुत्रों मैं मन्नत मन्नी सी कि अल्लाह मैनू 10 पुत्र देवे, 10 विचों एक नू मौला तेरी राह ते कुर्बान करांगा। पुत्रों मैं मन्नत मन्नी सी, आओ हुण कैनू ज़बा कीता जावे। ते पुत्र इन्ने फरमा बरदार 10 दे 10 ही पुत्र आखदे ने, अब्बा जान असी सारे ही हाज़र हाँ, साढ़े 10 विचों जिन्नू चाहे तू अल्लाह दी राह ते कुर्बान कर दे, जिन्नू चाहे अल्लाह दी राह ते कुर्बान कर दे। हुण हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आख्या भी यार कुरानदाजी कर लो, कुरा दे अंदर जेदा नाम आवे उस बच्चे नू ज़बा कर दिता जाए। पर्चियां पा लियां, कुरानदाजी की गई तो नाम आया हजूर दे वालिदे गिरामी हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अब्दुल्ला का नाम आया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने बगैर सोचियों समझो एक छुरी लई, अपने बेटे नू नाल लिया, काबे दे करीब लैके जा रहे ने, बच्चे नू ज़बा करने वास्ते अपने बच्चे नू लिटाया। हज़रत अब्दुल्ला नू नीचे
मक्के दे लोग आ गए, सारे लोग ना कि अब्दुल मुत्तलिब, ओ अब्दुल मुत्तलिब की करदा है, की करदा है, अब्दुल मुत्तलिब ना कर। अब्दुल मुत्तलिब रुक गए। उन्हें क्या की होया, मैं मन्नत मन्नी सी, मैं कुर्बानी करनी है। मक्के आले आख्या अब्दुल मुत्तलिब ये काम करेगा, लोग शुरू हो जाएंगे इस काम नू, अपने पुत्रा नू कुर्बान करना शुरू कर देंगे। अब्दुल मुत्तलिब ना कर। उन्हें कहा मैं फिर की करा। उन्हें कहा अब्दुल मुत्तलिब इसका कोई होर तरीका इख्तियार कर। उन्हें कहा एक काहिना, एक औरत है, वो काहिन है, हिसाब किताब लगा लेंदी, असी ओदे कोलों चले जाने हैं, वो जो इसका हाल दसेगी वो असी कर लेंगे। अब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ठीक है चलो चले जाने। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब गए उस काहिना दे कोलों। पहले दिन तो नहीं मिली, उत्थे ठहरना पिया। दूसरे दिन यमन के इलाके के अंदर आप गए ने। दूसरे दिन आप गए, दूसरे दिन वो औरत मिली तो उन्होंने दसिया सारी सूरत हाल। तो बड़ी समझदार औरत सी। उन्हें आख्या कि अब्दुल मुत्तलिब तुहाडे अरब के अंदर एक कतल की दीयत कितनी दी जाती है, एक कतल का खून बहा कितना दिता जाता है, यानी अगर किसी को कतल कर दिता जाए तो उसके बदले कितना माल लिया जाता है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आख्या कि 10 ऊँट ले जाते। उस काहिना औरत ने आख्या अब्दुल मुत्तलिब एक तरफ रखो अपने बच्चे नू, दूसरी तरफ रखो 10 ऊँटां नू ते पर्ची पाओ, अगर निकल आवे ऊँटां दे नाम ते तुसी 10 ज़बा कर दियो, अगर ऊँटां दे नाम पर्ची ना निकले तो तुसी ज़बा ना करो, तुसी होर 10 रख दियो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आख्या उन्हें कि इस तरह 10 तुसी वधाई जाने। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते ने कि असी आ गए वापस, तो वापस आके तो असी इस तरह किया कि एक तरफ हज़रत अब्दुल्ला नू पर्ची पाई, एक तरफ 10 ऊँटां दी। कहते ने पर्ची निकल आई अब्दुल्ला दे नाम। दूसरी दफ़ा फिर पर्ची पाई, फिर निकल आई अब्दुल्ला दे नाम। तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा 10 हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बढ़ाते गए ने। फरमाते जिस वक़्त एक तरफ रखे ना 100 ऊँट रखे तो उस वक़्त पर्ची निकली 100 ऊँटां दे नाम, 100 ऊँटां दे नाम पर्ची निकली। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊँट ज़बा कर देते। 100 ऊँट ज़बा करके और किताबों वाले लिखते हैं कि इन्ना गोश्त हो गया 100 ऊँटां का, सारे मक्के च ऐलान कर दिता, लागे लागे इलाकों च ऐलान कर दिता, लोगों आओ ऊँट लै जाओ, गोश्त लै जाओ। सारे लोग गोश्त लैके चले गए। परिंदियां ने खादा, दरिंदियां ने खादा, कहते गोश्त फिर भी ख़त्म नहीं होया। 100 ऊँटां की कुर्बानी हजूर दे वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्ला ओ ने, जिन्ना दे उत्तों आप दे दादा जान आप दे वालिद गिरामी यानी हज़रत अब्दुल्ला दे वालिद गिरामी ने 100 ऊँट कुर्बान किए। ये हुजूर दे वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुण 100 ऊँट कुर्बान कर दिते। हज़रत गौर फरमाओ, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब दे इस वक्त सन 10 बेटे। किताबां दे अंदर इख्तलाफ है, बाज़ कहंदे ने 10 बेटे सन आप दे, बाज़ कहंदे ने कि आप दे बेटे सन 13, लेकिन मोतबर रिवायात ये वे कि आप दे बेटे सन 13। आप दी शादी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब दी हाला दे नाल शादी हुई। ये शादी हुई हज़रत अब्दुल्ला दी मन्नत तो बाद। हज़रत अब्दुल्ला दे नामे 100 ऊँट कुर्बान किए। कुर्बान करन तो बाद आप दी शादी हुई हाला दे नाल, हज़रत हाला दे नाल। उन्हां दे विचों फिर बच्चे पैदा होए, दो बच्चे पैदा होए। एक दा नाम है हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जेड़े जंगे बदर तो बाद मुसलमान होए। एक दा नाम है हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये हज़रत हाला दे पेट विचों पैदा होए। और किताबां वाले लिखते ने उस वक्त जो मन्नत मनी सी उदों आप दा सी एक बेटा जिहदा नाम सी हारिस, ते 10 बेटे उदों सी ते 3 बेटे मन्नत तो बाद, यानी 3 बेटे बाद दे अंदर अल्लाह ने अता फरमाए ते आप दे बेटे हो गए 13 पुत्र। हुण गौर फरमाना हज़रात, इस वाक़े दे उत्ते भी एक उस वक्त अरब दे अंदर ये सी जिहदे बच्चे कम होंदे सी उन्होंने मजाक किए जाते सी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब दा एक पुत्र सी हारिस, तो कई बंदियां ने कहना ला वलद, वो तेरा तो बच्चा ही कोई नहीं, तेरी औलाद ही कोई नहीं, ताना देना। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत मनी तो 13 बच्चे आप नू रब ने दिते।
13 पुत्र रब ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब नूं अता फरमाए। तो जिहदे पुत्र ज़्यादा हुंदे सी, औलाद ज़्यादा हुंदी सी, उस बंदे नूं बड़ा एक इज्जत आला समझिया जांदा सी। और अजकल असी अपने हालात देखिए कि साडे माशरे दे अंदर जिस बंदे दी औलाद ज़्यादा होवे ना तो उन्होंने हकीर नज़र नाल देखा जाएगा कि इन्ने बच्चे इन्नी औलाद। हालांकि कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर देखा जाए तो औलाद ज़्यादा चंगी होंदी है। और साडे माशाअल्लाह मुल्क के अंदर भी अक्सर जगह पर लिखा होएगा बच्चे 2 ही अच्छे। ख़ानदानी मनसूबाबंदी, कम बच्चे खुशहाल कराना। ये हस्पतालों में भी लिख के ला देंगे, अपने सरकारी अदारियां के अंदर भी लिख के ला देंगे बच्चे 2 ही अच्छे। और ये सरासर शरीयत की मुखालफत है, शरीयत मुताहरा की मुखालफत है। और साडे माशरे के अंदर जिस बीबी दे ज़्यादा औलाद होवे ते मल्ले वाले भी ताने देणगे, गल्लां करनगे। लोग अजीब अजीब अल्फाज के नाल उस औरत नूं, उस घर वालियां नूं याद करनगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हजूर दे 12 चाचे सन, हजूर दे 12 चाचे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब दे टोटल 13 बेटे सी, एक हजूर दे वालिदे गिरामी ते फिर हजूर दे 12 चाचे हुए हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ज़्यादा औलाद। फिर किस वजह तो यह किया जाता है? और लो जी अगर बच्चे हो गए तो खाणगे कित्थों? मिशकात शरीफ की हदीस मुबारक है, नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोलो सहाबी ने सवाल किया, सोहणिया कबीरा गुनाहां दे विचों कोई गुनाह दसो। मिशकात की हदीस का थोड़ा जिहा हदीस का एक पॉइंट दसन लगा। एक उहदे विच सहाबी हजूर ने फरमाया, ऐ सहाबी कबीरा गुनाहां विचों एक ये भी गुनाह है कि बंदा अपनी औलाद नूं इस वजह तो कतल कर देवे कि खाणगे कित्थों। फरमाया कबीरा गुनाहां दे विचों है। और अजकल यही है कि अगर 5 बच्चे हो गए, 7 हो गए, 10 हो गए, खाणगे कित्थों? मुस्तकबिल कित्थों बनेगा? इसलिए काम बच्चे खुशहाल कराना, बच्चे 2 ही अच्छे, ये अक्सर लिख के लाया है। और साढ़े ऊपर दरिंदे जेडे बैठे ने वो भी ये सारा काम चला रहे ने। ये सारा कुछ हो रहा, दवाइयाँ ऐसियाँ दित्तियां जा रही ने, ख़त्म किया जा रहा है सिलसिला। हदीस मुबारक सुनो, मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे एक सहाबी की ऐसी काम कर दे कि रिज़्क़ कित्थों आएगा, माल कित्थों आएगा, खाणगे कित्थों? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे एक सहाबी आप गए ने काम वास्ते, काम तलाश करन वास्ते, कोई काम नहीं मिले आपनू, घर आ गए ने तो परेशान होके बह गए ने। तो बीवी भी मुतालबा होंदा कि काम आके दिता जाए, कोई घर दे अंदर होवे, परेशान होके बह गए ने। अचानक की होया, चक्की चलनी शुरू हो गई, चक्की चलनी शुरू हो गई, आटा आना शुरू हो गया। सहाबिया रसूल अंदर पे ने, बीवी बाहर मामला देख रही, दवा दवा खामद दे कोल गई कि ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे सरताज, ऐ देख आके चक्की आपे ही आटा दई जा रही है। हांडी वाल ध्यान मारिया, हांडी के अंदर बिल्कुल पक्या होया सालन मौजूद है। जाके दसिया, सहाबी बड़े हैरान हुए, मामला की हो गया है। सहाबी फौरन हजूर की बारगाह च गए, अर्ज की, सोहणिया ए मामला है। तो सहाबी ने चक्की चुक के वेखी ना तो थले तो कुछ भी नहीं, आटा आई जा रहा। हजूर की बारगाह च जाके दसिया, सोहणिया मैं ए मामला देख के आया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सहाबी अगर तू चक्की नूं उत्तों ना चुकदा तो क्यामत आ जाती, वो आटा देंदी रहंदी, आटा कदी भी खत्म ना होंदा, आटा कदी भी खत्म ना होंदा। हुण अल्लाह ने कित्थों, काम ते गए, काम नहीं लभ्या, लेकिन अल्लाह ते तवक्कुल सी, अल्लाह ने कैसा आला रिज़्क़ दिता। इसलिए कहना कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी, बच्चे 2 ही अच्छे, बिल्कुल शरीयत के खिलाफ है, बिल्कुल शरीयत के खिलाफ है। बच्चे ज़्यादा अच्छे होंदे ने। फिर और सुनो, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकद्दस दौर के अंदर कहत आ गया, कहत पै गया। गल्ला सिर्फ नमरूद दे कोलो है, लोकी जाते ने नमरूद दे कोलो गल्ला लैके आते ने। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी गए नमरूद दे कोलो, जाके आख्या भी नमरूद सानू भी गल्ला दिता जाए, आटा दिता जाए। नमरूद आकड़ च आ गया,
उन्हें क्या सारी उम्र मेरी मुखालफत की थी, हुण कहत आ गया तो मेरे को आ गया। उन्हें क्या इब्राहिम उन्नी देर ते मैं भी गल्ला नहीं देंगा जिन्नी देर मैनू सजदा नहीं करांगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह दे नबी सन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा चला जा, और तेरे इस आटे की खातर मैं अपने रब नू छड़ दिया। फरमाया जा दफा हो जा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम घर गए ने, जा रहे ने, आख्या बीवी पूछेगी कुछ लैके नहीं आए। आपने उतों मिट्टी या रेत का बोरा भरिया तो घर लैके चले गए। घर जाके रख दिता तो खुद आराम फरमान लग गए। बीवी ने रोटियां पकाइया ने, रोटियां पका के लैके आई, मेरे सरताज खाना खाओ। आपने फरमाया आटा कित्थों आया? आप ओ बीवी अर्ज कर दी ए मेरे खामद तुसी जड़ा आटे का बोरा लैके आए सी, आपने आख्या वो तो मैं रेत लैके आया सी, आटा किवें बन गया? आपनू पता चल गया कि मैं रब की खातर, मैं रब की इज्जत रखिए, मैं रब की इज्जत की खातर गैर अगे सिर नहीं झुकाया, तो मेरे रब ने बीवी अगे मेरी इज्जत रख ली है। बीवी अगे मेरी इज्जत रख ली, रोटियां खा रहे ने, तो पता चलिया रिज़्क दा ज़ामिन कौन है? अल्लाह है। फिर बड़िया बड़िया कोठियां वाले देख लो, दरवाजे ते लिखाया होगा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। दुकाना वाले भी लिखाया होगा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह बेहतरीन रिज़्क देने वाला है। सारे लिखाया होगा, लेकिन तवक्कुल किसे दा नहीं, यकीन किसे दा नहीं कि अल्लाह रिज़्क देने वाला है, किसे दा यकीन नहीं। और सारे बड़े बड़े जिन्हें देख लो सारे यही कहेंगे बच्चे दो ही अच्छे, सारे यही कहेंगे किसे दा तवक्कुल अल्लाह ते नहीं, किसे दा यकीन अल्लाह ते नहीं। सारे कहेंगे कित्थों मुस्तकबिल बनेगा, खाणगे कित्थों, सारे इवें कहेंगे। तो समात फरमाओ एक अल्लाह दे वली सन बुजुर्ग, वो किसी दे कोलों मेहमान बन के गए। बंदा किसी दे कोलों मेहमान जावे ना तो वो सोचता है यार मैं अच्छे तरीके दे नाल इहदी मेहमान नवाजी करा, मैं अच्छे तरीके दे नाल इहनूं खाना पेश करा, मैं अच्छे तरीके दे नाल इहदी खिदमत करा। वो जिस वक्त गए ने तो उन्हें खाने की सोचन लग गया। जिस वक्त सोची तो अल्लाह के वली ने फरमाया यार तू ना सोच, मेरे रिज़्क का जिम्मेदार मेरा रब है, मेरे रिज़्क का जिम्मेदार मेरा रब है, मेरा खाना आप ही आएगा। तो आएगा भी एवें नहीं, मुर्गा आएगा, मुर्गा नाल रोटियां आन गया। बड़ा हैरान रह गया कि यार ये किवें होएगा। थोड़ा जहा वक्त गुजरिया तो एक दरवाजे ते किसी ने दस्तक दी, कुंडी खड़काई, कुंडी खड़काई तो आने वाला दो रोटियां लैके आया तो सालन लैके आया। आपने फरमाया ये कबूल ना करो, मोड़ दो, ये साड़ियाँ नहीं है। फिर थोड़ी देर गुजरी तो दरवाजे ते किसी ने दस्तक दी, दरवाज़ा खड़किया, आने वाले ने 4 रोटियां दित्तियां, मुर्गे का सालन दिता। अल्लाह दे वली फरमाया ये भी मोड़ दो, ये भी साडा नहीं। थोड़ी देर तो बाद फिर दरवाज़ा खड़किया, फिर दरवाज़ा खड़किया तो आने वाले ने 6 रोटियां दित्तियां, 6 रोटियां दित्तियां ते बड़ा प्यारा मुर्गा पक्या हुआ वो पेश किया। अल्लाह दे वली फरमाया यही साडा है, लै लो। फरमाया यही साडा है, लै लो। और जद कोलों मेहमान गए सी उन्हें आख्या हुजूर मामला समझ नहीं आया, गल समझ नहीं लगी, असल वजह की है? उन्हें कहा आ फिर अज असल वजह सुन। उन्होंने कहा मैं अल्लाह की इबादत वास्ते निकलिया, मैं आख्या मालिक मैं करनी है तेरी इबादत, मैं किसी को मंगना नहीं, मैनू मालिक तू रिज़्क देना है। तो मैं रोटी भी आम नहीं खानी, मुर्गे दे नाल रोटी खानी है तो देनी तू है, आप पेश करनी है। आप फरमाते मैं इबादत करन लग गया, 15 दिन 14 दिन गुजर गए, फरमाते कोई शय नहीं आई, कोई शय खान पीन वास्ते नहीं आई। फरमाते 14वां दिन जिस वक्त आया ना तो एक बंदा लैके आया मुर्गे का सालन ते रोटियां लैके आया। फरमाते मैं खादा, खा के अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर इबादत करन लग गया। फिर फरमाते 13 दिन गुजर गए, 13 दिन बाद ये मामला होया। फिर फरमाते 12 11 10 एक दिन, फिर फरमाते हुण ओ वक्त आ गया मेरा रब मैनू दिन दे विच 3 टाइम खाना देंदा है और 3 टाइम 6 रोटियां देंदा है ते नाल मुर्गे का सालन देंदा है। जिन्हां दा अल्लाह ते तवक्कुल सी, अल्लाह ते यकीन सी, की पता चलिया कि ये बिल्कुल गलत है कि बच्चे 2 ही अच्छे, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल शरीयत दे खिलाफ है, शरीयत दे खिलाफ है गल है।
इसलिए इज्जत आला यही गल ठीक है कि जिस बंदे दी औलाद ज़्यादा होवे कदी भी इस सिलसिलेकार नू ख़त्म ना किया जाए। ए मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शरीयत दीन है। और समात फरमाओ एक अल्लाह दे वली इबादत करन वास्ते घरों निकले, जंगलात के अंदर चले गए जिथे कोई भी नहीं, कलियां बह के इबादत करनी शुरू कर दी। आख्या कि मालिक मैं तेरी करनी है इबादत, खावांगा वही जड़ा तू देंगा, अगर तू ना दिता तो मैं नहीं खाना, मैं किसी दे कोलों नहीं मंगना। अल्लाह दे वली इबादत करनी शुरू कर दी। इबादत करदियां चंद एक दिन गुजरे तो कोई भी ना लैके आया। और थोड़े दिन गुजर जान, भुख भी लगी होवे तो बंदा हुण सोचता है कि यार की बनेगा, रिहा नहीं गया, निकले अपने हुजरे दे विचों। अपने हुजरे दे विचों निकले तो एक बस्ती के अंदर आ गए। बस्ती के अंदर आके दरवाज़ियां ते दस्तक दी कि मैनू खाण वास्ते दिता जाए। कुछ दरवाजे फिरे तो 3 रोटियां मिलियां। 3 रोटियां मिलियां तो लैके जा रहे हैं। अगली गल बड़ी एक अजीब है और दिल ते असर करने वाली है। जा रहे ने 3 रोटियां लैके ते पिछों एक कुत्ता लग गया। कुत्ता भौंकी जावे कुत्ता। बथेरा मना किया बाबे ने, कुत्ता ना मुड़िया। बाबे ने एक रोटी सुट दी। बाबे ने एक रोटी जिस वक्त सुट दी, क्या जा जान छड़। वो रोटी खाधी, उन्हें फिर पीछे लग गया, फिर भौंकी जावे। बाबे ने दूजी रोटी भी सुटी, वो दूजी भी खा गया। फिर भौंकी जावे, फिर जान ना छड़े। बाबे ने तीसरी रोटी सुट के बाबे ने जेड़े लफज आखे, बाबे आख्या बड़ा नमक हराम है। 3 रोटियां मैनू मिलियां सी और 3 रोटियां तू लै लियां। हजरात गौर करना, कुत्ते ने रब दी बारगाह चर्ज की, मौला मैनू दे जुबान, मैं बोल के दसा मैं नमक हराम या तू नमक हराम। अल्लाह ने कुत्ते नू दिती जुबान। कुत्ता बोल के कहन लगा, ओए बाबिया फकीर बनिया फिरदा है, मैं अपने मालिक दे दरवाजे ते होवां। मालिक 1 दिन ना दवे मैं पूरी रात पहरा देना, 2 दिन ना दवे मैं पूरी रात पहरा देना, 3 दिन ना दवे भुखिया मर जावांगा। मालिक दा दर नहीं छड़दा, तू कैसी वफा करदा है। मालिक दा दर छड़ के मंगण वास्ते आ गए, मालिक दा दर छड़ के। वो वली नू समझ लग गई, उन्हें कहा हाँ वाकई मैं गलत किया। रोया, आंसू बहाए, तौबा की, मौला माफ़ कर दे। गलती हो जाती, बड़े बड़ियां को हो जाती है। गलती तो बाद सीधियां हो जाना ये चंगी गल होंदी, गलती तो बाद डटिया रहना ये फरौनीयत होंदी है। माफ़ी मंगी, मौला माफ़ कर दे, गलती हो गई। माफ़ी मांग ली, अल्लाह की बारगाह चो मिल गई माफ़ी। अल्लाह ने माफ़ी दे दी। हुण सच्चे दिल नाल इबादत करन लगी। और बुजुर्गां लिखिया है कुत्ते दे अंदर जड़ियाँ आदतां ने, फरमाया ये आदतां अगर इंसान दे अंदर पैदा हो जान, जिद्दां एक वफादारी वाली कि मालिक दा वफादार हुंदा है कुत्ता, मालिक दा दर नहीं छड़दा। मालिक कुछ दवे या ना दवे, भुखिया मर जाएगा, मालिक दा दर नहीं छड़ेगा। एक कुत्ते दी सिफत है वफादारी। फरमाया बंदे दे अंदर कुत्ते दियां सिफतां आ जान ना तो बंदा अल्लाह दा वली बन जांदा है, अल्लाह दा वली बन जांदा है। अगर कुत्ते वालियां सिफतां बंदे दे अंदर आ जान तो इस तो की पता चलिया कि कदी भी इस चीज़ का फिक्र ना करो, रिज़क दा जिम्मा रब ने लिया है। और बुजुर्ग अक्सर फरमाते ने यार दुनिया के भी कैसे हालात ने, जिसका वादा रब ने किया है कि मैं रिज़क दियांगा, उस दी खातर दिन रात कोशिश करते हैं तो बख्शिश का रब ने वादा नहीं किया। किसी नूं रब ने सनद नहीं दी तेरी बख्शिश पक्की है, फरमाते उहदे बारे कभी सोचिया ही नहीं। हुण असीं अपने हालात ते गौर कर लीए। साडे बच्चे 6 घंटे स्कूले जाते, 2 घंटे ट्यूशन भी जाणगे, तो पुत्र स्कूले ना जावे तो माँ भी शाम को आखेगी प्यो नूं बड़े गुस्से नाल, तो है ही कमीना, स्कूले नहीं जाता, प्यो भी डांग पाड़ लेगा, 2-3 मारेगा, तू स्कूले नहीं गया। तो नमाज तो भावें हफ्ता पूरा ना आवे, मसीते भावें हफ्ता ना वड़े, प्यो ने नहीं कहना ना माँ ने कहना ठीक आ पुत ठीक आ काम चलाई जा, ना ये चीज़ां ना करो।
रिज़क दा जिम्मा रब ने लिया है, बख्शिश दा जिम्मा रब ने नहीं लिया। ए माँ प्यो दे कोलों पुछ होनी है, माँ प्यो स्कूले पुत्तर नहीं जाता, शामी छोटी खड़कदी है, स्कूले नहीं सी गया, कदी इवें होया कि पुत्त ने नमाज छड्डी होवे, बाबे ने सोटी फेरी होवे? नहीं होया होएगा। वो ऐसी जहनीयत बनाओ, आ हुणे सारा सुनिया, अल्लाह ते तवक्कुल, अल्लाह ते यकीन करो। अल्लाह कदी भी, और ये नहीं होंदा कि अल्लाह किसी नूं भुखियां सवावे, हर बंदा खा के सवाएगा, भावें किसी दी 1000 तनख्वाह है, 2 है, 5 है, 10 है, हर बंदे नूं अल्लाह रिज़क देंदा है, अल्लाह रिज़क देवेगा। इसलिए इस रिज़क दे पिछे लग के ये नहीं कि 12-12 24-24 घंटे डबल भी चल जाओ, हालांकि वह तो वादा किया 24-24 घंटे लगातार ला रहे हो, बख्शिश का वादा नहीं किया। गौर कर यार, 12 घंटे तू खलो के काम करना, 1 घंटा रब वास्ते नहीं कट सकता, अल्लाह वास्ते 1 घंटा नहीं निकलता। इसलिए खुदा दा वास्ता जे अपने हालात ते गौर करो, तवक्कुल अल्लाह ते करो। रिज़क दा अल्लाह ने वादा किया जे, बख्शिश दा अल्लाह ने वादा नहीं किया, बख्शिश दा अल्लाह ने वादा नहीं किया। खुद भी नेक बन जाओ, खुद भी नमाज पढ़नी शुरू कर दो, खुद भी अल्लाह की तरफ लो लगा लो, अपनी औलाद नूं भी इस चीज़ का दर्स दियो। ये अंदर बेहतरी है, ये अंदर भलाई है। वक्त काफ़ी गुजर गया, असी नात का भी सोचे, असी नात भी पढ़ांगे, लेकिन वक्त इसके अंदर ही काफ़ी गुजर गया, तो इंशाअल्लाह फिर किते पढ़ांगे। तो तमाम दोस्त सुनता अदा फरमा लो, वमा अलैना इल्लल बलाग।